नमस्कार मेरे प्यारे कृषि श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उर्वरकों के महत्व के बारे में। उर्वरकों का क्या महत्व है? कारखानों में विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और एक, दो या तीन तत्व कार्बनिक खादों की तुलना में अधिक मात्रा में इन उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। जो उर्वरक होते हैं वो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, जो कि विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं। और एक, दो या तीन तत्व, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बोल सकते हैं, यानी एक या दो या तीन तत्व कार्बनिक खादों की तुलना में, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, कार्बनिक खाद होता है, उसकी तुलना में अधिक मात्रा में इन उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। प्रयोग के एक सप्ताह बाद ही इसकी उपलब्धता पौधों को होने लगती है। खेत में अपन इसका प्रयोग करते हैं तो उसके एक हफ्ते के बाद ही इसकी उपलब्धता पौधों को होने लगती है। पौधे इसे एक हफ्ते के बाद ही जो अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्रक्रिया चालू हो जाती है। खेत में कार्बनिक खादों की तुलना में कम मात्रा में डाले जाते हैं। जो अपन कार्बनिक खाद डालते हैं उनसे कम मात्रा में डाले जाते हैं, क्योंकि कार्बनिक खाद बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है। कार्बनिक खाद बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं, जबकि जो उर्वरक होते हैं वो अधिक मात्रा में डालने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। निर्धारित मात्रा में अधिक प्रयोग करने पर पौधे झुलस जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, जमीन खराब हो जाती है। यदि अपन निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, भूमि में डालेंगे, तो या तो क्या होंगे, पौधे झुलस जाएंगे या पौधे नष्ट हो जाएंगे और जमीन भी खराब हो जाती है। खेत में फसल की बुआई के साथ साथ खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग अपन खेत में फसल की बुआई के साथ भी कर सकते हैं और खड़ी फसल में भी, यानी फसल उगने के बाद भी ये उर्वरकों का प्रयोग अपन खेत में कर सकते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, कार्बनिक खाद, उसका प्रयोग अपन केवल बुआई से पहले ही कर सकते हैं। जबकि जो उर्वरक है उनका प्रयोग अपन बुआई के साथ भी कर सकते हैं और फसल के उगने के बाद भी, यानी खड़ी फसल में भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों को प्रयोग करने से 2 से 4 दिन पहले या बाद में उर्वरक को खेत में डालकर सिंचाई करना आवश्यक है, जो उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ाता है। इन उर्वरकों को प्रयोग करने से 2 से 4 दिन पहले या बाद में उर्वरकों को खेत में डालकर सिंचाई करना आवश्यक है। इन उर्वरकों को खेत में डालने के 2 4 दिन पहले या 2 से 4 दिन बाद में सिंचाई करना, पानी देना बहुत जरूरी है, जो उर्वरकों की उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। क्योंकि अपन खेत में पानी डालेंगे तो उसकी जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो इसको अपने साथ, पानी के साथ में इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बोल लेगा और पौधों को प्राप्त कराने में भूमिका निभाएगा। भंडारण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जो उर्वरक होते हैं उनको भंडारण करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके निरंतर प्रयोग से मृदा के जैविक, भौतिक व रासायनिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अमोनियम सल्फेट के निरंतर प्रयोग से मृदा अम्लीय व यदि अमोनियम सल्फेट का अपन भूमि में उपयोग निरंतर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मृदा अम्लीय हो जाएगी। और सोडियम नाइट्रेट से मृदा क्षारीय हो जाती है। मृदा जीवाणुओं पर कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। जो मृदा में जीवाणु होते हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव इसका हो सकता है। इसके लगातार प्रयोग से मृदा में वायु संचार ठीक नहीं रह पाता। मृदा कटाव को रोकने में कम लाभदायक है।
मृदा ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मृदा ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का अनुपात संतुलित नहीं रहता है। पौधों के लिए पोषक तत्व उपयोग करने की खर्चीली विधि है, क्योंकि ये उर्वरक आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो पौधों के लिए पोषक तत्व उपयोग करने की है खर्चीली विधि है। अब बात करते हैं उर्वरकों के प्रकार। उर्वरक उद्योग में तैयार किए गए रसायन हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक होते हैं वो उद्योगों में फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जिसमें पौधों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इनमें जैविक खादों की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो जैविक खादों की तुलना में अधिक होती है। इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आता है संगठक पोषक तत्वों के आधार पर। संगठक पोषक तत्वों के आधार पर होता है एक तो सरल या एकल उर्वरक, जिसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोला जाता है। संगठक पोषक तत्वों के आधार पर सरल या एकल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके विद्यमान होता है। एकल उर्वरकों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सरल या एकल उर्वरक कौन से होते हैं? ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व एन, पी एवं के विद्यमान होता है। एकल उर्वरकों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल उर्वरक जैसे एकल उर्वरक में हो सकता है नत्रजन युक्त उर्वरक, इस वर्ग के उर्वरकों में नत्रजन विद्यमान होती है। उदाहरणार्थ अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम क्लोराइड आदि। जो नत्रजन युक्त उर्वरक होते हैं एकल उर्वरकों में, उसमें होता है इस वर्ग के उर्वरकों में, नत्रजन युक्त उर्वरकों में नत्रजन विद्यमान होती है, इसमें नाइट्रोजन होता है। इसके एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद एकल उर्वरकों में आता है दूसरा फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस प्रदान करने वाले सभी उर्वरक इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं, उनमें फास्फोरस प्रदान करने वाले सभी उर्वरक इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। फास्फोरस युक्त उर्वरक के एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट और सेल फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट और सेल फॉस्फेट इसके एग्जाम्पल है फास्फोरस युक्त उर्वरक के। एकल उर्वरक में तीसरा है पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं। पोटेशियम युक्त उर्वरक कौन से होते हैं? ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं, पोटेशियम युक्त उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं पोटेशियम युक्त उर्वरक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको एमओपी बोला जाता है। पोटेशियम सल्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम युक्त उर्वरकों के एग्जाम्पल है।
आगे आता है दूसरा, जटिल अथवा संयुक्त उर्वरक, जिसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बोला जाता है। जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं तथा उनमें से दो प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक संयोजन में विद्यमान होते हैं, वे जटिल अथवा बहुतत्वीय उर्वरक या मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स और कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, उनमें से दो प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक संयोजन में विद्यमान होते हैं, वे जटिल अथवा बहुतत्वीय उर्वरक, कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ये प्राय दानेदार रूप में तैयार किए जाते हैं। जब इन जटिल उर्वरकों में दो प्राथमिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो इन्हें अपूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। जब इन जटिल उर्वरकों में दो प्राथमिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो उन्हें अपूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन जब इन जटिल उर्वरकों में तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो इन्हें पूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। जब इन जटिल उर्वरकों में तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो इन्हें पूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। और पूर्ण जटिल उर्वरक के एग्जाम्पल है नाइट्रोफॉस्फेट, पोटाश युक्त श्रेणी, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड। आगे आता है मिश्रित उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण। मिक्स फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर मिक्सचर। प्राथमिक पोषक तत्व युक्त दो या दो से अधिक उर्वरकों के उपयुक्त अनुपात में भौतिक मिश्रण को मिश्रित उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण कहते हैं। जो प्राथमिक पोषक तत्व युक्त दो या दो से अधिक उर्वरकों के उपयुक्त अनुपात में भौतिक मिश्रण को मिश्रित उर्वरक अथवा उर्वरक मिश्रण कहते हैं। इनके द्वारा संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। जो मिश्रित उर्वरक होते हैं उनके द्वारा संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। यदि सरल उर्वरकों का फसलों में प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से श्रम की लागत मिश्रित उर्वरकों की अपेक्षा अधिक आती है। यदि सरल उर्वरकों का फसलों में प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से श्रम की लागत मिश्रित उर्वरकों की अपेक्षा अधिक आती है। क्यों? क्योंकि सरल उर्वरकों में केवल एक ही पोषक तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस हो गया या पोटास हो गया। लेकिन जो मिश्रित उर्वरक होते हैं उनमें दो या दो से अधिक उर्वरक क्या होते हैं, उसमें अवेलेबल होते हैं, इसलिए उसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है। अतः मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से श्रम की लागत में कमी की जा सकती है। जटिल उर्वरकों में पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, अतः ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं के लिए सदैव अनुकूल नहीं रहते। सामान्यतः विभिन्न प्रकार की मृदाओं की आर्थिक आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र मिश्रित उर्वरकों के द्वारा ही की जा सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की आर्थिक आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मिश्रित उर्वरकों के द्वारा ही की जा सकती है। अब देखते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा या सांद्रण के आधार पर, जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसके आधार पर पोषक जो उर्वरक है उनका वर्गीकरण किया गया है। पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर उर्वरकों का मिश्रण, जिसमें पहला है निम्न विश्लेषण उर्वरक।
या लो एनालाइसिस फर्टिलाइजर। वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से कम होती है। वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है? 25% से कम होती है। जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें 16% P2O5 होता है। फास्फोरस कितना होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट में? 16% P2O5। और सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है 16%। ये होते हैं निम्न विश्लेषण उर्वरक। वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा, जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनकी कुल मात्रा 25% से भी कम होती है। जैसे सिंगल फॉस्फेट, इसमें 16% P2O5 है, और सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% नाइट्रोजन है। तो ये 25% से कम है, इसलिए आते हैं निम्न विश्लेषण उर्वरक में। आगे आता है उच्च विश्लेषण उर्वरक, हाई एनालाइसिस फर्टिलाइजर। वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से अधिक होती है। जैसे यूरिया में होती है 46% नाइट्रोजन, ये 25% से अधिक है। अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%, और 20% P2O5 होती है। 20 और 20 दोनों 40% हो गई। तो अमोनियम फॉस्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% P2O5 होता है। क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि यूरिया में, और बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो वो होता है 46%। ये चीज याद रखने की जरूरत है। और अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन होता है 20%, P2O5 होता है 20%। आगे बात करते हैं डाई अमोनियम सल्फेट। डाई अमोनियम डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। क्योंकि पोटेशियम जो क्लोराइड होता है उसमें 58 से 60% K2 होता है। तो ये थे निम्न विश्लेषण उर्वरक और उच्च विश्लेषण उर्वरक, जो कि पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर थे। 25% से कम थे वो निम्न विश्लेषण उर्वरक, और 25% से अधिक मात्रा थी वो उच्च विश्लेषण उर्वरक थे। अब है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर पहला है ठोस उर्वरक, जिसको सॉलिड फर्टिलाइजर भी अपन बोल सकते हैं। तो अधिकांश उर्वरक ठोस अवस्था में आते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जो उर्वरक आते हैं वो ठोस अवस्था में ही होते हैं। जो कई प्रकार के हो सकते हैं ठोस अवस्था में होता है, एक तो धूल चूर्ण, जिसको डस्ट बोला जाता है। डस्ट में आता है जिप्सम और सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में आता है अमोनियम सल्फेट। दानेदार प्रिल्स, दानेदार आता है यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट। कणाकार ग्रेन्यूल्स होता है होलैंड ग्रेन्यूल। और उच्च कणाकार सुपर ग्रेन्यूल्स होता है यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल यूएससी। आगे आता है ब्रिकेट, इसमें आता है यूरिया ब्रिकेट्स। तो ये ठोस अवस्था के जो फर्टिलाइजर थे वो थे, जैसे धूल चूर्ण में हो गया, डस्ट में जिप्सम और सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्रिस्टल में हो गया अमोनियम सल्फेट। और दानेदार में हो गया यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट। कणाकार में है होलैंड ग्रेन्यूल। उच्च कणाकार में है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल। और ब्रिकेट में है यूरिया ब्रिकेट्स। आगे आता है द्रव उर्वरक, जिसको लिक्विड फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो सीधे तौर पर यह सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ उर्वरक द्रव अवस्था में भी आते हैं। तो या तो डायरेक्टली, या जो इरिगेशन वाटर होता है, सिंचाई जल होता है, उसके साथ प्रयोग करने के लिए कुछ उर्वरक आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, द्रव उर्वरक होते हैं।
संभालने में आसानी, जो द्रव उर्वरक होते हैं उनको संभालने में आसानी होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, और खरपतवार नाशी रसायनों के साथ मिलाने की संभावना के कारण द्रव उर्वरक की स्वीकार्यता किसानों में बढ़ रही है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उनको संभालने में आसानी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो एक छोटे डब्बे में उनको पैक किया जा सकता है लिक्विड फॉर्म में। उनमें श्रम की भी आवश्यकता कम होती है, लेबर की नेसेसरी कम होती है। और खरपतवारनाशी रसायनों के साथ मिलाने की संभावना के कारण जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको अपन खरपतवारनाशी रसायन जो होते हैं हर्बिसाइड्स, उनके साथ में मिक्स करके और यूज कर सकते हैं। इसलिए किसान के लिए यह क्या हो गया, स्वीकार्य किसानों में बढ़ रही है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं वो। एक है स्पष्ट द्रव उर्वरक और दूसरा है निलंबन द्रव उर्वरक। तो जो स्पष्ट द्रव उर्वरक है, क्लियर लिक्विड फर्टिलाइजर्स, इसमें जब नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक पानी में पूर्ण रूप से धुल जाते हैं तो उन्हें स्पष्ट द्रव कहलाते हैं। जबकि निलंबन द्रव उर्वरक, सस्पेंशन लिक्विड फर्टिलाइजर्स, जब उर्वरक सामग्री का कुछ अंश महीन कणों के रूप में निलंबन अवस्था में रहता है। जब उर्वरक सामग्री का कुछ अंश क्या होता है, महीन कणों के रूप में निलंबन अवस्था में रहता है, वो होता है निलंबन द्रव उर्वरक। यहाँ पर एक सारणी थी जिसमें था उर्वरकों का, इसमें था उर्वरक का नाम और उर्वरक जिसके साथ मिश्रण में कदापि न मिलाएं। ये कुछ उर्वरक हैं जिनको इन मिश्रण के साथ में मिलाना नहीं चाहिए। तो उर्वरक है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अन्य अमोनिकल उर्वरक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, किसान खाद तथा नत्रजन युक्त जीवांश खादों को, इनको कभी भी चूने के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है और अन्य अमोनिकल उर्वरक हैं जिनमें अमोनिया होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन बोला जाता है, किसान खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद, तथा नत्रजन युक्त उर्वरक जो जीवांश खादों को क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी चूने के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। इसके बाद आते हैं सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया तथा किसान खाद, इनको कभी भी सुपर फॉस्फेट के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। तो जो सोडियम नाइट्रेट अथवा पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया और किसान खाद जो भी ऊपर आया था कैन बोलते थे जिसको, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इनको कभी भी सुपर फॉस्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और सुपर फॉस्फेट को कभी भी चूना या राख अथवा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में नहीं मिलाना चाहिए। अब देखते हैं पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर नत्रजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक, लौह उर्वरक आदि कहलाते हैं। यानी कौन से पोषक तत्वों की उपस्थिति है, उस पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर
भी उर्वरकों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे नत्रजन, फास्फोरस, सूक्ष्म पोषक तत्व, लोहा, इनके बेस पर बांटा गया है। जिसमें पहला है नत्रजन युक्त उर्वरक। इसमें इस वर्ग के नत्रजन युक्त उर्वरकों के वर्ग के उर्वरकों में नत्रजन विद्यमान होती है। उदाहरणार्थ अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड। इन उर्वरकों को पुनः 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है नाइट्रेट उर्वरक। तो नाइट्रेट उर्वरक में इन उपवर्ग के नत्रजन युक्त उर्वरकों में नत्रजन सदैव नाइट्रेट के रूप में होती है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट। इनमें नत्रजन नाइट्रेट के रूप में रहती है। जबकि अमोनिकल उर्वरक, इस उपवर्ग के नत्रजन युक्त उर्वरकों में नत्रजन सदैव अमोनियम के रूप में होती है, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट। इसी तरह है नाइट्रेट अथवा अमोनिकल नत्रजन युक्त उर्वरक। इस उपवर्ग के नत्रजन युक्त उर्वरकों में नाइट्रेट व अमोनियम दोनों के रूप में विद्यमान होती है, जैसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। आगे है एमाइड उर्वरक। इस उपवर्ग के उर्वरकों में नत्रजन सदैव एमाइड के रूप में विद्यमान होती है, जैसे यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। ये थे नत्रजन युक्त उर्वरक। आगे है फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस प्रदान करने वाले सभी उर्वरक इस उपवर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट, सेल फॉस्फेट। इस वर्ग के उर्वरकों को उनकी विलेयता के आधार पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जो है जल विलेय फास्फोरस उर्वरक। इस उपवर्ग के उर्वरक जल में शीघ्र घुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें जल विलेय, जल में घुलने वाले, जल विलेय, जल में घुलने वाले फास्फोरस उर्वरक। तो इस उपवर्ग के उर्वरक जल में घुलनशील, शीघ्र घुलनशील होते हैं, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट। पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये जल के साथ घुल जाते हैं, इसलिए जल विलेय फास्फेट उर्वरक कहते हैं, और ये पौधों को आसानी से जल में घुलकर प्राप्त हो जाते हैं। आगे है साइट्रेट विलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक। इस उपवर्ग के उर्वरक जल में अघुलनशील एवं साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। तो ये क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं साइट्रिक अम्ल में। इसके एग्जांपल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये पौधों को उपलब्धता मध्यम होती है, इनकी पौधों को उपलब्धता क्या होती है, मध्यम होती है। आगे आता है जल तथा साइट्रेट में अविलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक, जो ना तो जल में घुलते हैं और ना ही साइट्रेट अम्ल में घुलते हैं। इस उपवर्ग के उर्वरक जल और साइट्रेट दोनों में घुलनशील होते हैं, जैसे सेल फॉस्फेट, हड्डी की खाद आदि। उपस्थित फास्फोरस पौधों को धीरे धीरे उपलब्ध होता है, अतः लंबी अवधि वाली फसलों आदि के लिए अधिक उपयुक्त होता है। पोटेशियम युक्त उर्वरक आ गया था। पोटेशियम युक्त उर्वरक ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं, उन्हें पोटेशियम युक्त उर्वरक कहते हैं। पोटेशियम युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम, इसके एग्जांपल है पोटेशियम युक्त उर्वरक के पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। इस वर्ग के उर्वरकों को मुख्य रूप से 2 उपवर्गों में निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है क्लोराइड युक्त उर्वरक। क्लोराइड युक्त उर्वरक वे पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड पाया जाता है। इस उपवर्ग में म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी आता है। गन्ना, आलू, तंबाकू
आदि फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, अतः इन फसलों में इन उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे है क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक। वे पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता है, इस उपवर्ग में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें पोटेशियम उर्वरक, ये वे पोटेशियम उर्वरक होते हैं जिनमें क्लोराइड नहीं पाया जाता है। आगे है मृदा पर प्रभाव के आधार पर। लगभग सभी प्रकार के उर्वरक उपयोग के पश्चात मृदा पर अपना प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के अनुसार उपयोग के बाद उर्वरक मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ाते हैं। इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है अम्लीय उर्वरक, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। जो उर्वरक मृदा में अम्लीय अवशिष्ट प्रभाव छोड़ते हैं उन्हें अम्लीय उर्वरक कहते हैं। इन उर्वरकों के अवशिष्ट अम्लीय प्रभाव को उदासीन प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट चूना की मात्रा को तुल्यांकीय या समकक्ष अम्लीयता कहते हैं। उदाहरणार्थ 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक के उपयोग करने पर उत्पन्न अवशिष्ट अम्लीयता को उदासीन करने के लिए 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। अतः अमोनियम सल्फेट की तुल्यांक की अम्लीयता 110 किलोग्राम होती है। ये उर्वरक क्षारीय मृदाओं की क्षारीयता कम करने में सहायक होते हैं। अम्लीय उर्वरकों की तुल्यांक की अम्लीयता निम्नानुसार है।